अस्सलाम वालेकुम। सरजमीन बेआइन से मैं हूं राना साहब। पिछले 3 महीनों के वाकयात, हालात और मुल्क के जीरक और मंजे हुए सियासतदानों के अफकार सोच का अगर मुताला किया जाए तो एक नतीजे पर पहुंचते हैं कि पाकिस्तान में तमाम मुश्किलात का हल, तमाम मसाइल का हल सिर्फ और सिर्फ आईनी अदालत का कयाम है। और इस आईनी अदालत के कयाम के बाद आईनी अदालत का सरबराह भी एक मखसूस शख्स को लगाना, और मुल्क में बेरोजगारी भी खत्म हो जाएगी, मुल्क में अदम इस्तेकाम भी खत्म हो जाएगा, मुल्क में गुर्बत भी खत्म हो जाएगी, मुल्क में इदारों की हदूद कयूद जो है उनका भी तयन हो जाएगा। जब तक हम लोग आईनी अदालत का कयाम अमल में नहीं लाएंगे तब तक मुल्क इसी गिरदौर में, इसी विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी में चलता जाएगा। वाह, क्या बात है, क्या बात है हमारे सियासतदानों के माइंडसेट की। और इस तहरीक को, ये जो आईनी अदालत की कयाम, आईनी अदालत के कयाम की जो तहरीक है, इसको जो शख्स लीड कर रहा है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब है। और उन्हें 18 साल बाद इस बात का ख्याल आया है कि मेरी वालदा ने 2006 में जो जनाब नवाज शरीफ के साथ चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी यानी कि COD, जिसे उर्फे आम में COM चार्टर ऑफ मुकमका कहा जाता है, वहां पे एक आईनी अदालत के कयाम की एक तजवीज दी थी। और इन दोनों ने मुश्तरका ये फैसला किया था कि जब भी हम लोग पावर में आएंगे तो आईनी अदालत आईनी मामलात की तशरीह के लिए, आईनी मसाइल के हल के लिए एक आईनी अदालत का कयाम अमल में लाएंगे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि 2008 से लेकर 2013 तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही, 2/3 अक्सरियत रही उनके पास, और किसी हद तक कह भी सकते हैं कोई एक इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, इलेक्टेड वोटों से, आवाम की वोटों से आई हुकूमत थी, थोड़े बहुते रिगिंग या धांधली के बावजूद। लेकिन इन्होंने उस वक्त आईनी अदालत, क्योंकि जरूरत नहीं थी उस वक्त, इनकी हुकूमत को कोई ऐसा खतरा लाहक नहीं था आइन से, कानून से या अदालतों से, लिहाजा इन्होंने भी इस पे कोई काम नहीं किया। उसके बाद 2013 से लेकर 2018 तक जनाब नवाज शरीफ की हुकूमत आई, उन्होंने भी आईनी अदालत के कयाम के हवाले से किसी किस्म का कोई, ना कोई मंसूबा लेके आए, ना कोई ऐसा तजिया लेके आए, ना कोई ऐसा मसवदा लेके आए। लेकिन अचानक फिर 2022 से लेकर 2023 तक दोबारा इनकी हुकूमत रही। उस वक्त भी जाहिर बात है इनके पास चंद वोट इकट्ठे किए हुए थे, 3 वोटों की अक्सरियत पे इनकी हुकूमत थी, लेकिन नहीं ले गए। मसला तब हुआ जब 8 फरवरी 2024 में अवाम ने अपना फैसला जो है वो एक पार्टी के हक में सुनाया, और ये फॉर्म 47 की पर्चियां जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान या इलेक्शन कमीशन ऑफ नूनिस्तान या आप ये कह लें कि पीपलिस्तान की तरफ से जारी की गई थी, उनकी तरफ से जारी किया गया फॉर्म 47 की जो पर्चियां थी, उन पर्चियों पे स्याह स्टैंप लगवाने के लिए अब इन्हें आईनी अदालत के कयाम का जो ये कह लें कि आप मंजन था वो बेचने का ख्याल आया, और आईनी अदालत का कयाम इनके लिए जिंदगी और मौत का मसला बन चुका। और हकीकी मानों में हम लोग कह भी सकते हैं कि आईनी अदालत का कयाम जो है वो जिंदगी और मौत का मसला है। अगर आईनी अदालत और आईनी मामला तमाम इनके मनपसंद जजेस की तरफ चले जाते हैं तो फिर इनकी हुकूमत को एक लंबे अरसे तक घसीटा जा सकता है। अगर मुल्क में आजाद अदलिया, आजाद आइन और कानून के मुताबिक फैसले करेगी तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और MQM जो कि चोरी के मैंडेट पे मुल्क पे काबिज है, मुल्क की रियासत पे काबिज है, वो लंबे अरसे तक चल सके। और बज़ाहिर अब ये लग रहा है कि आईनी तरमीम मुमकिन से नामुमकिन होती नजर आ रही है, और मुल्क पाकिस्तान, उम्मीद ये की जा सकती है कि मुल्क पाकिस्तान जो है वो एक आईनी इर्तिका की तरफ जा रहा है। अब देखना यह है कि बिलावल भुट्टो क्या अपनी वालदा की 18 साल पहले की गई जो एक ख्वाहिश थी वालदा महरूमा की, क्या उसको पूरा करते हैं, या और उन्होंने तो ये भी कह दिया है कि तहसील लेवल पे जहाँ पे काम ही कोई नहीं है, जिले लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, डिवीजन लेवल पे आईनी अदालत का क्या भाई, आप लोगों ने बलदियाती इलेक्शन करवाने कोई नहीं है तो जिले लेवल पे, तहसील लेवल पे आपने, और सूबे के लेवल पे आपने आईनी अदालत का क्याम क्या करना है। आईनी अदालत सिर्फ और सिर्फ इनके लिए ये मैंडेट चोरी है, ये गले का फंदा बन चुकी है, और इसको जायज ये सिर्फ और सिर्फ आईनी अदालत की बदौलत जो है इसको करार दिलवा सकते हैं अपने मनपसंद जजेस से। लेकिन बज़ाहिर ऐसा नामुमकिन नजर आता है, और जो मुझे नजर आ रहा है कि इंशाअल्लाह ताला मुल्क में आइन कानून की जीत होगी, और जल्द मुल्क में आइन की बहाली जो है उसका अमल जो है वो तेज होगा। जब नए चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के बाद नए चीफ जस्टिस अपना हल्फ लेंगे तो तब मुल्क में आइन की पामाली की जो की गई थी उसका हिसाब भी होगा, और मुल्क आइन की पटरी पर दोबारा चल सकेगा। अब ये आने वाला वक्त बताएगा कि क्या बिलावल भुट्टो अपने इस मंसूबे पर अमल दरामद करवा सकते हैं या वो इसमें नाकाम होते हैं। मुझे यही लग रहा है कि वो नाकाम होंगे, लेकिन ये वक्त बताया। अल्लाह हाफिज।